हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग सी बात करने वाले हैं, नॉन टेक्निकल, फंडामेंटल और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो आपको जाननी चाहिए। मेरे से क्यों जाननी चाहिए? मेरा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी है और मैं टेक्रीम का फाउंडर हूँ। आज की इस वीडियो में जो कुछ भी बात करेंगे वो एकदम ऐसे बात करेंगे जैसे आप मेरे सामने एक मेरे दोस्त बैठे हुए हो और मैं उसको समझा रहा हूँ। ठीक है? तो इस वीडियो में कोई भी एनिमेशन नहीं है, कोई भी ग्राफिक नहीं है, सट 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 आवाज़ नहीं आ रही, कोई एडिटिंग नहीं है। जस्ट सिंपल आप और मैं बात करेंगे। ठीक है? गेट रेडी टू स्टार्ट विद द एआई माइंडसेट और अंडरस्टैंड करते हैं ऑनलाइन बिजनेस को। तो देखो, यहाँ पे दो चीज़ है। एक चीज़ है एआई माइंडसेट और दूसरी चीज़ है ऑनलाइन बिजनेस। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अगर आप मेरे दोस्त ऐसे हो जो अभी कॉलेज फ्रेंड रहे हो या अपने कोई दूसरे फील्ड से आए हो और आपको एआई काफ़ी इंकरेजिंग लग रहा है, तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो एक सिंपल टाइप का, ऐसे मान के चलो एक दुकान ही है। ठीक है? बस इसके जो कस्टमर आते हैं ना, वो कस्टमर आपके फिजिकल नहीं रहते। बस ये कस्टमर आपको ऑनलाइन रिसीव करते हैं। आपका जो प्रेजेंस है ना वो ऑनलाइन दिखते हैं, मतलब इंटरनेट पे देखते हैं। ऑनलाइन दैट मीन्स कि पहले नहीं कहते थे कोई व्यक्ति ऑनलाइन है, दैट मीन्स वो इंटरनेट में अभी अवेलेबल है। तो जो व्यक्ति इंटरनेट में अवेलेबल है वो आपकी दुकान का एक्सेस ले सकता है। आपकी भले छोटी सी दुकान हो, आपने अपनी दुकान का कुछ ऐड अमेजोन में डाल दिया है और वो आपका अमेजोन से किसी ने ऑर्डर किया और आपने उसको तक ऑर्डर पहुंचा दिया, दैट इज ऑन ऑनलाइन बिजनेस। अब आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है दुकान पे और आपका डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है। फिजिकल प्रोडक्ट्स में जो चीज़ हम फिजिकली छू सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, ठीक है, तो दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? जैसे ये सॉफ्टवेयर को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर आप यूट्यूब चैनल जो देख रहे हो, दिस इज अ डिजिटल प्रोडक्ट। ये डिजिटल प्रोडक्ट है। तो इस डिजिटल प्रोडक्ट को अगर आप बेचते हो या कोई व्यक्ति उससे कोई भी उपयोग काम कर पाता है, उसको हम ऑनलाइन बिजनेस कह सकते हो। तो ये दुकान वही है, सेम धंधा वही है, आप चीज़ों को बेचते हो और लोग उसको आपको पैसे देते हैं। बट ये चीज़ जब आपकी ऑनलाइन हो जाती है तो इसको हम ऑनलाइन बिजनेस बोलने लगते हैं। ठीक है? सिंपल। अब इसमें आई थिंक कि मुझे कोई ज़्यादा डाउट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम बात करते हैं एआई माइंडसेट की। तो चलो भाई, ये जो दुकानें चल रही हैं ऑनलाइन, इसमें एआई का क्या रोल है? एआई से हम पैसे कैसे बना सकते हैं? देखो, हर व्यापार जो भी आज की स्थिति में काम कर रहा है, एआई उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट में यूजफुल होते जा रहा है। कैसे यूजफुल होते जा रहा है? क्योंकि देखो, पहले हर एक चीज़ क्रिएटिव टास्क जो करना होता था, फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट बनाना है, आपको कुछ लिखवाना है, आपको कॉपी राइटिंग करवानी है, आपको वेबसाइट्स बनवानी है, आपको डिज़ाइंस बनवानी है, आपको फ़ोटो बनानी है या आपको वीडियोज़ बनानी है, ये सारा का सारा काम आज एआई कर रहा है। एआई कैपेबल है, उस लेवल तक नहीं है लेकिन कुछ हद तक बहुत अच्छा है, जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से पॉसिबल नहीं था। तो एआई ने क्या कर दिया? एआई ने कुछ फंडामेंटली दो तीन चीज़ें कर दी। तो पहली चीज़ जो एआई ने करी ना, वो है कि इसने क्रिएटिव टास्क करना स्टार्ट किए। ठीक है? अब बहुत क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव कितना है, क्रिएटिव कितना होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करें, लेकिन बात ये करें कि एआई जो है वो आपका क्रिएटिव है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, लेकिन इतना क्रिएटिव है कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो सवाल है ना, उसको बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है? बहुत क्रिएटिव भी है, बट उसके बारे में बहुत डिस्कशन हो जाएगी। बट कितना क्रिएटिव है इस पे बात करें। दूसरी चीज़ क्या है? ये स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपने एआई को एक बार बना लिया, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है? यहाँ पे कुछ चीज़ें और क्लियर कर लो कि भैया लोग जीपीटी को समझते हैं कि एआई है। ठीक है? तो जीपीटी बिल्कुल एक एआई है। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी है। इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि जीपीटी के डेली मॉडल है, जीपीटी के अभी जीपीटी 4o है, 4 मिनी, ऐसे बहुत सारे जीपीटी के मॉडल्स हैं। ठीक है? कैसे क्लियर है? अगर आप ऐसे जाते हो गूगल पे और सर्च करते हो चैट जीपीटी, लेट मी सर्च चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, ओके, और इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाके जीपीटी को अगर ट्राई करोगे आप, तो आपको यहाँ पे देखो टूल्स मिलते हैं और इसकी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे मॉडल्स मिलते हैं। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस करते हो तो वो अलग अलग चीज़, और ये बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इसको कॉल करते हैं। इन सारे मॉडल्स जो जीपीटी हैं, या फिर हम बोलें इसके अंदर मेटा का एआई है, या फिर इसके अंदर हम बोलें जेमिनी है, या फिर बोले हम कि क्लॉड है, कोई भी अगर मॉडल आते हैं, ये सारे मॉडल्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको बोलते हैं एलएलएम। इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, दिस इज द फंडामेंटल थिंग कि जिसके कारण एआई का इतना क्रिएटिव हो सके, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान की भाषा को समझ करके आपको क्रिएटिव टास्क करके आपको आउटपुट देता है। ठीक है? इतना क्लियर? अब आपने क्रिएटिव हो गया, स्केलेबल हो गया। इसके अलावा जो एक एआई की खास बात है ना, वो ये है कि आप एआई का जितना भी इम्पैक्ट है, जो भी सोसाइटी में इम्पैक्ट है, इसको यूज़ करने का जो तरीका है, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, मतलब वो है चीपर है ये। ठीक है? सस्ता है, बहुत सस्ता है। इतना सस्ता है कि जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को एक वेबसाइट बनाने के लिए आज देते हो, जिसके लिए हम बहुत सारा पैसा बहुत पहले चार्ज करते थे,
अब वो काम एक वेबसाइट में आप $20 में करवा सकते हो, जिसके लिए आदमी $2000 चार्ज करता था। अब उसकी क्वालिटी कितनी है, कितनी हद तक है, ये ऊपर डिस्कशन है, लेकिन ये मान के चलो कि बहुत सस्ता है, आप बहुत सारी सस्ती चीज़ें इससे करवा सकते हो। ठीक है, स्केलेबल है, चीपर है, क्रिएटिव है। और क्या है एआई, और क्या कर सकता है? तो एआई के अंदर जो खास बात ये है ना कि एआई आपके लिए आपकी मनमर्जी का भी काम कर सकता है। तो एआई को आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी पर्सनलाइज है ये। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट में आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया था और वो सॉफ्टवेयर सबके लिए एक ही जैसा है। नहीं, आपके लिए बहुत पर्सनलाइज है। आप अगर उसको फाइन ट्यून करना चाहते हो ना, अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से चेंज करना चाहते हो, वो कर सकता है। ठीक है, इन सब कारणों के कारण जो एआई का जो यूज़ है आज की स्थिति में, हम जो एआई को यूज़ करते हैं, एआई खासकर मैं एलएलएम की बात कर रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम इसको किसी भी बिजनेस के यूज़ केस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब किस तरह से बिजनेस यूज़ केस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो? तो भैया देखो, अब फिर से वही बात आ जाती है, ऑनलाइन दुकान है मेरी। इस ऑनलाइन दुकान में कोई भी सामग्री अगर बेचनी है तो उसमें कुछ कैटेगरीज होंगी जो सब दुकानों को ज़रूरत होगी। पहली चीज़ कि सामान अगर बेचना है, उस कस्टमर को अगर बेचना है, तो उस कस्टमर को बेचने के लिए हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी कस्टमर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ऑफलाइन में तो हम बैनर बना लेते थे, ऑनलाइन में हम एड्स रन करते हैं। ठीक है, अभी उस पर भी आते हैं। दूसरी कौन सी चीज़ करनी पड़ती है? आपको सेल्स करनी पड़ती है, मतलब लोग आ गए, अब लोगों को चीज़ों को बेचना भी है। ठीक है, तीसरी चीज़ और कौन सी है? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब भैया रोज़ जो भी आपके जो काम है ना, फॉर एग्जांपल कि आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपकी दुकान के अंदर कोई सामान आ रहा है उसको मैनेज कर रहे हो, इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो, वेंडर से बात कर रहे हो, और बहुत सारी छोटी छोटी टीम को मैनेज कर रहे हो, एचआर वाला काम है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ऑपरेशंस का पूरा टीम हो गया। अब एचआर के अलावा और कौन सी चीज़ है? अब ऑपरेशंस के अलावा आपकी बहुत सारी कंपनी में आर एंड डी होती है। जब आप कोई धंधा चलाते हो ना, बड़ा सा बिजनेस करते हो, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। बहुत सारी एक टीम होती है सेपरेट, जो कंटिन्यूसली मार्केट की नई चीज़ों को सर्च करती रहती है, बताती है कि ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, उसको रिसर्च करती है, डेवलप करती है नई चीज़ की, ताकि लोगों को हम दे सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो एचआर का काम ये रहता है कि लोगों को, नए टैलेंट्स को हायर करना, नए टैलेंट्स को लाना, नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें हर एक बिजनेस में ऑलमोस्ट होती हैं। और भी ऐसी बहुत सारी हैं, ऑपरेशन है, सेल्स टीम है, मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंसेस की टीम है। तो आप ये भी और इसको ऐड कर लो कि आपकी लीगल टीम हो जाएगी, एक फाइनेंस की टीम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई लीगल टीम। लीगल में मतलब आपकी सारा जो भी जो भी लीगल कंप्लाइंसेस है, दुनिया भर की चीज़ें वो मैनेज करते हैं। फिर इसके बाद आपकी फाइनेंसेस की टीम हो गई, फाइनेंसेस की टीम हो गई। अब जब इतनी सारी आपके पास टीम हो गई ना, तो इन सारी टीम के पास खास बात क्या है कि हर एक टीम के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन, खुद के ऑपरेशन है, मार्केटिंग के अपने ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब काम, बहुत सारे काम है जो मार्केटिंग टीम को खुद करना पड़ता है, सेल्स टीम को खुद हैंडल करना पड़ता है। ऑपरेशन वाले जो है, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो डेवलपमेंट है, डिज़ाइनिंग है, टेस्टिंग है, कोडिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो ऑपरेशन के अंदर आती हैं। इन सब के अंदर बहुत सारे क्रिएटिव टास्क भी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केटिंग टीम है, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन है, तो इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ है कि आपको इसमें दिखाने के लिए बैनर्स तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बैनर्स आप जीपीटी से बनवा सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग टीम में और क्या किया जा सकता है? मार्केटिंग टीम में बैनर्स हैं, वीडियोस हैं, जो भी कंटेंट है, मीडिया कंटेंट जो भी है, आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, इस मीडिया कंटेंट को आप मार्केटिंग टीम के लिए बना सकते हो बहुत आसानी से, जो भी आपको करना है। और भी बहुत सारे ऑपरेशन है उसमें। सेल्स टीम का अपना खुद का काम है कि भाई सेल्स में आप जाते हो तो सबसे पहली चीज़ है फ़ोन कॉल करना। तो इसमें आपको बहुत अच्छी कूल चीज़ मिल जाती है जो कि है वॉइस एजेंट्स। ठीक है, तो वॉइस एजेंट्स का दौर है। आप वर्चुअल कॉल करता है, भैया मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? जितनी अच्छी ऑथेंटिक आवाज़ उतनी अच्छा सेल्स कॉल। ऑपरेशंस में अलग, आर&डी में अलग, एचआर में अलग, लीगल में अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये बहुत छोटी छोटी सी पार्ट में काम करते हैं। आपको ये समझना है कि एआई के दौर पे जो काम हो रहे हैं ना, वो एआई केवल इन कामों को हेल्प कर रहा है, हर बिजनेसेस में हेल्प कर रहा है, नए नए डायमेंशंस बना रहा है। दो तरीके हैं आप इसमें धंधा क्रिएट करने का। एक है कि आप एलएलएम मॉडल बनाओ, बहुत लार्ज स्केल में बहुत सारे मॉडल को ट्रेन करो और उनको बेचना स्टार्ट करो, एक तरीका। दूसरा तरीका, इन एलएलएम मॉडल्स को यूज़ करो और कुछ ऐसे चीज़ें बनाओ जिसको ये जो बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशन है ना, उनमें यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब जब ये आप प्रोडक्ट बनाते हो, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो पहली चीज़ है कि आप इसकी, मतलब जो भी बिजनेस है ना, उसको अंडरस्टैंड करो। तो सबसे पहले चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है,
बिजनेस ऑपरेशन। जो भी जिस भी बिजनेस जिस भी टारगेट को आप टारगेट कर रहे हो उसको आप समझो, उसको पहले ये तो समझो कि आप किसके लिए बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप इसको समझ जाओगे कि भाई चलो मैं मार्केटिंग के लिए एक टूल बना रहा हूँ जो कि आपको इमेजेस को और अच्छे से, तो उनकी जो पेन प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने के लिए आप सोचोगे। अब देखो पेन प्रॉब्लम किसी की भी ऐसे नहीं मिल जाती है कि मैंने देखा कि यार इंटरनेट में ये चीज़ नहीं है मैं बना देता हूँ। ऐसा मत करो, पहले आप खुद ट्राई करो। आप जिस फील्ड पे हो, जहाँ पे भी हो, आप जो भी काम कर रहे हो, पहले उस काम को देखो कि इनमें से कौन सा काम है ऐसा है जो रेपिटेटिव है, रिपीटेबल है, बहुत सारे लोग बार बार सेम चीज़ कर रहे हैं। क्या आप उसको किसी सॉफ्टवेयर या किसी एआई से रिप्लेस किया जा सकता है? तो फिर आप उसके लिए एक सिंपल सा आइडिया जनरेट करो, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको पेन ढूंढना पड़ेगा, पेन पॉइंट, और उस पेन पॉइंट के पीछे आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दिस इज़ द कोर ऑफ एनी बिजनेस। इस बिजनेस को अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी, आपको दर्द ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि केवल व्यक्ति तभी कोई भी चीज़ को खरीदना चाहता है ना जब उसको कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहती है। आदमी घर क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको शेल्टर चाहिए, उसको एक लोकेशन चाहिए, उसको एक ऐसी जगह पर रहना जहाँ से उसके काम आसानी से हो जाए, राइट। उसका एक पेन है, सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए, वो भी एक पेन है। कोई भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर क्यों खरीदता है? क्योंकि उसके बिजनेस ऑपरेशन में, लेकिन लगता नहीं होगा कि यार उसने 10,000 का सॉफ्टवेयर खरीदा, क्या यार सॉफ्टवेयर खरीदा तुमने, पर ये भी तो देखो कि उसके बिजनेस ऑपरेशन में कितना हेल्पफुल है। तो दिस इज द मेजर थिंग कि आप कौन सा पेन पॉइंट है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन अगर आप ऑनलाइन ढूंढते हो तो उसको स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ये माइंडसेट आपको क्लियर रखना है कि भैया ऑनलाइन क्यों स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन अगर ऑफलाइन बना रहे हो तो आपको सबसे पहले दुकान खरीदनी पड़ेगी, दुकान के लिए पैसे, इन्वेंट्री, स्टॉक सब खरीदना पड़ेगा। ऑनलाइन धंधे के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ चीज़ें चाहिए। एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है। एक सिंपल सी आप वेबसाइट बना लो। यहाँ से ऐसे लिखते जा रहा हूँ, ये ब्रैकेट्स नहीं करता हूँ मैं, ओके। तो मैं बोलता हूँ कि एक आप वेबसाइट बना लो, एक डोमेन ले लो, ठीक है। उस डोमेन में वेबसाइट कर दो, होस्ट कर दो, होस्टिंग भी फ्री में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वेबसाइट भी फ्री में बन जाएगी, डोमेन का थोड़ा सा 2,000, 4,000, 5,000 जो भी लगेगा, जितने हिसाब से लोगे वो लोगे। और एक बिजनेस ईमेल, ताकि आपको लोग कॉन्टैक्ट कर पाए, बिजनेस ईमेल। इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना। आपके पास मोबाइल तो हो गई, इंटरनेट तो हो गई, उस पर सिम तो होगी, तो फ़ोन नंबर तो हो गई, तो ये सब बेसिक चीज़ तो आपके पास है ही। आपको इतनी चीज़ें और थोड़ी सी करनी पड़ेगी। वेबसाइट आप बना सकते हो लवेबल, बोल्ट, रेपलेट ऐसे टूल्स का यूज़ करके। डोमेन आप GoDaddy या नेमचीप या होस्टिंगर किसी से भी खरीद सकते हो। होस्टिंग के लिए आप कोई भी एक फ्री सर्विस लाइक वर्सल हो गई, नेटलीफाई हो गई, इनको यूज़ कर सकते हो। और बिजनेस ईमेल आपको डोमेन प्रोवाइडर लाइक GoDaddy वो या होस्टिंगर आप किसी से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के लिए आपका ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मिल गया। आप छोटा सा जो आपको बिजनेस का जो आइडिया है उसको रियलिटी में लोगों को दिखाने के लिए आप इतना कर सकते हो। लेकिन अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं बना है। पूरा सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको अगर लग रहा है कि ये सॉल्यूशन जो है ना वो सैस प्रोडक्ट हो सकता है या ऑनलाइन प्रोडक्ट हो सकता है, तो आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाना है। आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। मतलब आप एक लैंडिंग पेज बनाओ ना, और उस लैंडिंग पेज भी मत बनाओ, तुम सीधे एक ऐड चला दो गूगल के अंदर और उसमें ये कहो कि भैया देखो आपके पास ये प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का मेरे पास ये सॉल्यूशन है। अगर आप इस सॉल्यूशन को लेना चाहते हो, पुट योर ईमेल हियर और क्लिक हियर टू गिव द एक्सेस, और आप उनसे क्वेश्चन पूछ लो। ये भी आप MVP स्टेज है, इसको फीडबैक वैलिडेशन स्टेप है ये। आप इसमें देख सकते हो कि आपका जो प्रॉब्लम था, आपने जो प्रॉब्लम स्टार्ट की थी, आपको जो लगा था इसके सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या वो एक्चुअली वायबल है या नहीं, बिना किसी प्रोडक्ट को बनाए, किसी इन्वेंटरी को बनाए। जब आपको लग रहा है कि ओके ठीक है, 50-60 लोगों को अगर मैंने भेजा, उसमें से 5 लोग या 10 लोग को भी ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, दैट मीन्स इट वर्थ इट। वो बात की बात है कि वो बाद में खरीदेंगे उसको कि नहीं खरीदेंगे, दैट इज नेक्स्ट थिंग। लेकिन पहले समझ तो लो कि कैसा उस प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप डेवलपमेंट टीम के पास जाओगे, किसी से बनवाओगे, नहीं बनवाना है तो आप छोटे मोटे टूल लाइक लवेबल, बोल्ट जो मैंने बताया उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो, उसके बाद सबसे मेजर चैलेंज जो आता है वो है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग एक ऐसा स्टेज है जब आप प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, इस प्रोडक्ट को बेचोगे कहाँ, किसको बेचोगे? तो मार्केटिंग इस MVP स्टेज से स्टार्ट हो जाती है कि आपने सॉल्यूशन सोचा, उस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हो तो मार्केट करना पड़ता है। जब उस प्रोडक्ट को बन जाता है तो फिर मार्केट करना पड़ता है। मार्केट मीन्स आप अवेयरनेस पहुंचाते हो उस एरिया पे, जिस भी टारगेट ऑडियंस को आप, ये जिसके लिए भी आपने पेन पॉइंट ढूंढा था उसको आप पहुंचाते हो, उसको देखते हो कि भैया क्या आप कंप्यूटर चलाते हो, तो क्या आपको कंप्यूटर चलाते चलाते बैठने में दिक्कत होती है, तो देखो मैंने आपके लिए कुर्सी ले आई,
ठीक है। या फिर आपकी आंखों में स्ट्रेस पड़ रहा है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो आपकी स्क्रीन को डिम कर देता है, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो भी लोगों को यूज़फुल हो सकती है। तो ये सब छोटे छोटे जो चीज़ें ये मार्केटिंग के अंदर आते हैं, तो मार्केटिंग समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केटिंग आप करते हो और फिर मार्केटिंग के बाद इस प्रोडक्ट को आप बेच लेते हो, तो आपके पास कैश आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बस आपका धंधा बन गया। दिस इज़ द कंप्लीट ऑनलाइन बिजनेस जो आप इसको करते हो। इसको अगर आप सॉफ्टवेयर के तरीके से बेचते हो तो इसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सैस। दिस इज़ अ कंप्लीट सैस मॉडल। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती है कि मार्केटिंग आपने किया, आपने पेन पॉइंट ढूंढा, आपने बिजनेस को समझा और इसको रन करते हो। मेरी जो कंपनी है कॉफी टू बिजनेस, उसमें हम सैस ही बनाते हैं, सैस बिजनेस को हेल्प करते हैं, बिल्ड करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे मैं कुछ और करने वाला हूँ, लेकिन आपको ये जो समझना होगा कि आप इस सब चीज़ों को सुन क्यों रहे हो, क्योंकि आपको बनाना है एआई बिजनेस और आप एआई माइंडसेट को समझने आए हो। तो देखो, जब आप इस तरह से सॉल्यूशन बनाते हो ना, अब ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए एआई को आप यूज़ भी कर रहे हो और एआई को आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो और एआई से बिजनेस भी बना रहे हो। एक तरीका हो गया। अब इन सारे बिजनेसेस को बनाने के लिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखो, मार्केटिंग करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। आप ऑडियंस बिल्ड करो, कम्युनिटी बनाओ, पेड सेट्स रन करो, ईमेल मार्केटिंग रन करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग के अंदर आती हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप सर्विसेज से स्टार्ट कर सकते हो। आप छोटे से छोटे काम को एक मार्केटिंग के अंदर, एक सेल्स के अंदर, एक R&D के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर पकड़ सकते हो और उसको एआई की मदद से सीख करके कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ कि अगर आपको बैनर बनाने हैं, तो आप बैनर के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग वाला जो चीज़ें हैं बेसिक है, फिग्मा को अगर छोटा सा टूल सीख लेते हो और उसको अगर आपको बैनर डिज़ाइन करना है यूजिंग एआई, आप बहुत अच्छी डिज़ाइन को यूज़ करके उनकी इंस्पिरेशंस को लेकर के बना सकते हो। लेकिन पहले आपको टूल तो चलाने आना चाहिए, राइट। कंटेंट बनाना है, कंटेंट को आपको समझ में तो आना चाहिए कि कंटेंट बनाना कैसे है। वॉइस एजेंट बनाना है तो पहले ये समझ में आए कि वॉइस एजेंट्स एक्चुअली करते क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, वॉइस एजेंट के पीछे का बिहाइंड द सीन काम क्या है। R&D टीम में रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्चर्स के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, किन किन वेबसाइट्स को देखते हैं, कौन से रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं। HR देखना है तो हायरिंग की कौन सी प्रोसेस होती है, उसमें कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उन सब चीज़ में एक छोटे छोटे से पेन पॉइंट है। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले आप उसको सर्विस के तौर पर भी दे सकते हो, ठीक है। सर्विस के तौर पे फॉर एग्जांपल की देखो, मैं वॉइस एजेंट बना सकता हूँ, आपकी सेल्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, आपकी मार्केटिंग की ये मैं बैनर्स बना सकता हूँ, आपके लिए ऐसे क्रिएटिव एड्स बना के दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे लोग परचेज क्यों करेंगे, कुछ है आपके पास यूनिक। मैं अगर आपको बोलूँ कि देखो मैं आपके लिए वेबसाइट बना के दे दूंगा, आप क्यों बनवाओगे मेरे से वेबसाइट। पहले तो आपके पास वेबसाइट की ज़रूरत होनी चाहिए। फिर अगर आपकी ज़रूरत है तो आप ये ढूंढोगे कि भैया ये बंदा कितने बना रहा है, सामने वाला बंदा कितने बना रहा है, कंपेयर करोगे ना, क्योंकि पैसे नहीं है। लेकिन अगर मैं ही एक वो व्यक्ति हूँ जो आपको जिस पे ट्रस्ट है, तो आप उसके लिए नहीं बनाओगे, उससे बनवाओगे ना। तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग। इस चीज़ को अगर आप समझते हो कि ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी इज द कोर थिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू डू। तो एआई के लिए जो आपको माइंडसेट चाहिए, उसके लिए आपको एआई को सबसे पहले तो समझना आना चाहिए। आपको एआई की फंडामेंटल्स जो छोटी छोटी सी चीज़ें लाइक LLM, एजेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों एआई इंपॉर्टेंट है इसको समझना चाहिए, और एआई के यूज़ केसेस क्या क्या हैं किसी स्पेसिफिक बिजनेस में जिसमें आप जाना चाहते हो, उसको समझ में आना चाहिए। फिर आप उनसे रिलेटेड टूल्स को सीखते हो और उन टूल्स को सीख करके आप फिर बिजनेस बनाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके इंटरनेट पे सर्च करना है कि एआई के लिए अभी जो भी आप इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हो, जिस पे भी आप बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, उस बिजनेस को समझो, पहले उस बिजनेस के बारे में समझो और फिर धंधा बनाओ। अभी क्या है ना कि इंटरनेट में N8N से रिलेटेड बहुत कंटेंट आया, मैंने भी N8N से रिलेटेड बहुत बनाया, मेक से आया, Zapier से आया, ऑटोमेशन से रिलेटेड आया, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, ये बेच लो। बहुत सारे लोगों तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि कोर्सेज बना रहे हैं और उसमें वही चीज़ सिखा रहे हैं जो वो नॉर्मल कर रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि देखो मैं आपको ना एक सिंपल सा बहुत एक्साइटिंग बिजनेस आइडिया बताता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे बोला कि $6,000 का मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको आप भी बेच के लोगों से, हाई रिस्क क्लाइंट से $600,000 बना सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत पॉपुलर बंदे के बारे में बता रहा हूँ और वो बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है। तो लेट्स से उसकी जो अभी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है वो $2 मिलियन है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों के लिए एक आंकड़ा आपको बता देगा कि देखो अगर आपको ये करना है ना, तो आपको 6,000 से 2 मिलियन तक अगर आप पहुँचना है तो आपको यहाँ पे कस्टमर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपको बोलिए n नंबर ऑफ कस्टमर ले आओ और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 6,000 से, तो आप देखोगे कि आपके पास इतनी रेवेन्यू आ जाएगी इतने टाइम के अंदर।
नंबर समझ में आते हैं, फिगर समझ में आते हैं, लेकिन इस $6,000 में आप बेच क्या रहे होते हो? इस $6,000 में आपको बेचना क्या है? इस प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना क्या है? लोग बहुत बार क्या गलती करते हैं, उनको लगता है मैंने $6,000 का कोर्स ले लिया, अब मेरे को ये सब चीज़ें मिल जाएगा। लेकिन बंदा जो आपको ये $2 मिलियन बना रहा था ना, वो $6,000 का सबसे पहले कोर्स आपको ही बेच रहा है। यू आर द फर्स्ट कस्टमर ऑफ देम। पहले आप उसका कोर्स खरीदते हो एंड देन उसके बाद वो इसी तरह से लोगों को पाइल अप करते जाता है और उसको कोर्सेज बेचना सिखाता है। जाहिर सी चीज़ है कि उसने कुछ पहले से सीखा होगा, कुछ उसने टेक्नोलॉजी की होगी, कुछ मेहनत की होगा, और इस तरह से वो अपना बिजनेस बनाते हैं। और आपको लगता है कि जिस तरह वो बना रहा है उस तरह मैं भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली आप कर सकते हो, लेकिन पहले धंधा तो समझो। जो वो कर रहा है आपके साथ वो तो समझ में आना चाहिए आपको एटलीस्ट। तो इसी प्रकार से अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस एआई है या सोलोप्रेन्योर या बिजनेस माइंडसेट है, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप धंधे को समझो, आप बिजनेस को समझो, बिजनेस के माइंडसेट को समझो, तभी आप सैस और बाकी बिजनेस में आप उतरना। अदरवाइज अगर आपको कोई भी बोल रहा ना कि चुटकी में मैं आपको पैसा बनाना सिखा दूंगा, ऐसा मत करना, क्योंकि ये ऐसा नॉर्मल गेम नहीं है यार। मैंने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, आई हैव रन द कंपनी, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस के लिए सैस प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और मैंने सबसे कॉमन चीज़ जो देखी ना वो ये है कि वो धंधे को, टारगेट ऑडियंस को समझते ही नहीं है, वो मार्केटिंग को समझते नहीं है, वो एकदम ऐसे हल्के में ले लेते हैं। दिस इज डजेंट नीड इट। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे आपको लगे कि हाँ यार मैं इस यूट्यूब वीडियो से इंस्पायर हो गया और करने लगा। आपको फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पढ़ने पड़ेंगे। एलएलएम के माइंडसेट में और भी फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको पर भरोसा मत करो, अब जाके खुद रिसर्च करो, अब जाके खुद देखो, अब जाके खुद पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप क्या करना चाहते हो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो जाए, काफ़ी बोरिंग ना हो जाए, तो इसलिए आप यहाँ पे पॉज करते हैं। बट मेक श्योर कि आप जो भी इस वीडियो से सीख रहे हो इससे एक चीज़ समझ लो कि एआई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एआई के बारे में बहुत सारी र्यूमर्स फैल रही हैं, एआई से रिलेटेड बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एआई को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जहाँ पे हो उसकी पेन प्रॉब्लम को ढूंढो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उससे आप कुछ नया बनाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।